हम्म, चलो। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? जेड पैरामीटर पढ़ा था। आज हम सारे जो पैरामीटर हैं उनकी इक्वेशंस देख लेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे वाई पैरामीटर। क्या पढ़ेंगे? वाई पैरामीटर। ठीक है ना? तो वाई पैरामीटर में क्या है आपका? फिर से आपकी क्या रहेंगी? दो इक्वेशंस रहेंगी। ठीक है? वो इक्वेशन आपको याद रखना जरूरी है। अगर इक्वेशन याद नहीं होगी तो आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है ना? तो वाई पैरामीटर में हम लोग क्या निकालते हैं? उसमें हम लोग V1 V2 निकाल रहे थे। जेड में से हम लोग क्या निकालते हैं? I1 और I2। किसके टर्म्स में निकालते हैं? V1 और V2 के टर्म्स में निकालते हैं। यहाँ क्या जाएगा? V1। यहाँ क्या जाएगा आपका? V2। तो यहाँ का लिख दो आप Y11। ठीक, यहाँ क्या जाएगा आपका? Y12। यहाँ क्या जाएगा? Y21। और यहाँ क्या जाएगा? Y22। क्लियर? इस तरीके से आपको क्या लिखना है? इक्वेशंस लिखनी है। ठीक। तो ये अगर आपको इक्वेशन याद है तो आगे के क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाएंगे। अब इसके लिए कौन सा स्टैंडर्ड सर्किट होता है, ठीक है, वो भी अभी हम देख लेते हैं कि इसके लिए हमारा कौन सा स्टैंडर्ड सर्किट होता है जिसके लिए वाई पैरामीटर आसानी से निकल जाते हैं। ठीक है ना? तो जो वाई पैरामीटर है इसमें आपका जो Y1 और Y12 है, या Y21 है या Y22 है, ये निकलेगा कैसे? ठीक है, ये आपका निकलेगा कैसे? तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? वोल्टेज को, ठीक है, वोल्टेज को क्या करना पड़ेगा आपको? वोल्टेज को हमें क्या करना पड़ेगा? जीरो करना पड़ेगा। ठीक है, इधर हो जाएगा आपका Y22 और ये V2। सर उसमें हम इसीलिए आई इनको हम टू क्या कहते हैं? जो आई वन आपके लेते थे ना। वाई पैरामीटर होते हैं इनको हेलो। शॉर्ट सर्किट पैरामीटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शॉर्ट सर्किट पैरामीटर भी कहते हैं। तो देखो, इसमें अगर शॉर्ट सर्किट हम करें तो V1 की वैल्यू अगर जीरो रखेंगे तो ये V1 क्या हो जाएगा आपका? खत्म हो जाएगा इधर से। तो अगर हम क्या करें? V1 की वैल्यू जीरो पुट करें इसमें। ठीक है, V1 की वैल्यू जीरो पुट करें तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा 0 × V1 प्लस Y12 V2। तो इधर से हम देखें तो हमारा Y12 इक्वल टू क्या जाएगा? ये आ जाएगा I1/V2। क्लियर? ये आ जाएगा I1/V2। और इधर से अगर आपका ये जीरो होता है V1, तो I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो, ये तो जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा? Y22V2। तो यहाँ से आपकी Y22 की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी I2/V2। तो इस तरीके से जब एक बार आप V1 की वैल्यू जीरो करोगे, एक बार जब हम एक बार जब हम काय की वैल्यू जीरो करेंगे, यार बेटा पता नहीं कुछ दिक्कत है, आपकी आवाज मुझे क्यों नहीं सुनाई दे रही है। ठीक है, ये कुछ सुबह से दिक्कत चल रही है, ऑनलाइन क्लास में भी आवाज नहीं आ रही थी बच्चों की। ठीक है, चलो। तो आज मैनेज कर लो, बाकी मैं देख लूंगा क्या टेक्निकल फॉल्ट है। ठीक है ना? चलो। तो इधर देखो, ये हमारा क्या निकल गया? Y12 निकल गया V1 जीरो करने से। इधर क्या निकल गया? Y22 निकल गया।
क्लियर। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, किसकी वैल्यू जीरो करेंगे, एक बार हमने क्या जीरो किया V1, और इधर हम क्या करते हैं V2 को जीरो करेंगे। अगर V2 को जीरो करोगे दोनों इक्वेशन में, तो आपका ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा। तो I1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, Y1 टू V1 प्लस जीरो। तो यहाँ से आपका Y12 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी I1 अपॉन V1। क्लियर। सेम है, जब यहाँ आप V2 की वैल्यू जीरो करोगे, ठीक है, तो इधर से आपका Y22 इक्वल टू आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा I2 अपॉन V2। क्लियर। इस तरीके से, चूंकि वोल्टेज को जीरो करके हम क्या निकालते हैं, पैरामीटर निकालते हैं, ठीक है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं आपका, ठीक है ना, इसी के लिए हम इनको कहते हैं शॉर्ट सर्किट पैरामीटर भी कहते हैं। क्लियर होगी बात आपको इतना। अब इनके कई बार क्या होते हैं, जो मैंने इधर पे आपको Y12 Y21 ये सब लिखे हैं, तो इनके कई बार नाम होते हैं, ठीक है ना। तो तो देखिए किस तरीके से हो जाएगा आपका। तो इनके हम नाम आपको बता देते, कई बार नाम के बेसिस पे पूछता है एग्जाम में, तो वो नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो जो इधर पे Y11 हमने निकाला है, ठीक है, जो Y11 निकाला इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, शॉर्ट सर्किट इनपुट एडमिटेंस। क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट इनपुट एडमिटेंस, ठीक है। और जो Y21 आया है, इसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट सर्किट ट्रांसफर एडमिटेंस फ्रॉम पोर्ट 2 टू पोर्ट 1, फ्रॉम पोर्ट 2 टू पोर्ट 1। इसके बाद जो हमारा Y21 होता है, इसको कहते हैं शॉर्ट सर्किट ट्रांसफर एडमिटेंस शॉर्ट सर्किट ट्रांसफर एडमिटेंस फ्रॉम पोर्ट 2 टू पोर्ट 1। और आपका जो आपका Y22 होता है, ये होता है शॉर्ट सर्किट आउटपुट एडमिटेंस, शॉर्ट सर्किट आउटपुट एडमिटेंस। तो इनके नाम है, कई बार ये भी पूछ लेगा आपसे कि Y11 को इस नाम से बुलाएगा, Y22 को इस नाम से बुलाएगा, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको इधर पे क्या करना पड़ेगा, ये नाम से आपको करना पड़ेगा, इधर से ये नाम जो है आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो अब इसका देखिए, ये जो आपके पैरामीटर है, जो वाई पैरामीटर है, ये किस प्रकार के सर्किट में निकालना आसान है, ठीक है, ये किस प्रकार के सर्किट में निकालना आसान है, ये हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ये जो है पाई, जो हमारा नेटवर्क होता है उसमें निकालना आसान होता है। तो एक मैं आपको जनरलाइज करा देता हूँ, उसके बाद फिर आप क्वेश्चन करना सीख जाओगे, ठीक है ना। चलिए, तो देखो मैं आपको इधर पे एक जनरल नेटवर्क बना देता हूँ, ठीक है। मान के चलो ये है आपका, ठीक है,
इधर पे इस तरीके से पाई नेटवर्क हम लोग बना लेते हैं। पाई नेटवर्क लिए निकालना आसान होता है, इसलिए हम इधर पे क्या करते हैं, पाई नेटवर्क बना लेते हैं। क्लियर। इसकी वैल्यू दे रहा हूं मैं जेड ए, ठीक है, जेड नहीं, इसको लिख दो आप वाई ए। इसकी वैल्यू लिख दो आप वाई ए, इसकी वैल्यू लिख दो वाई बी, और इसको लिख दो वाई सी। यहाँ पर वोल्टेज आपका कौन सा आएगा बताइए। यहाँ पर वोल्टेज आएगा V1, यहाँ पर करंट आएगी I1, यहाँ पर वोल्टेज आएगा आपका V2, और यहाँ पर करंट आएगी I2। क्लियर। तो अब इसको हमको देखो इसके अगर हमको एडमिटेंस पैरामीटर निकालना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, जब भी हमने पहले आपको बताया है, ठीक है, कि कैलकुलेट क्या करते हैं, I1 I2 इन टर्म्स ऑफ V1 V2। तो ये जो हमारी वाई पैरामीटर की इक्वेशन हम ऊपर लिख लेते हैं, तो I1 इक्वल टू क्या था, Y11 V1 प्लस क्या था, Y12 V2, और I2 इक्वल टू क्या था, Y12 V1 प्लस Y22 V2। क्योंकि हमको अब हम क्या करेंगे, I1 I2 निकालेंगे, तो उसमें हमको इस चीज की करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि हमको कंपैरिजन करना रहेगा। ठीक है। तो चलिए इधर पर देखते हैं, ये आपका इधर V1 है, तो ये और इधर इधर का जो टर्मिनल ये कैसा है, पैरेलल में है। तो यहाँ का वोल्टेज क्या हो जाएगा V1, जो V2 यहाँ पर वाई है टू वन आएगा तेरे। वही यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका V2 हो जाएगा। क्लियर। तो आप क्या करिए, एक ये आपकी नोड है जहाँ पर V1 आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर KCL लगाना स्टार्ट करिए। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, KCL, ये मान लो पहली नोड है और ये आपकी दूसरी नोड है। ठीक है। तो KCL एट नोड फर्स्ट। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इधर से आपकी जो करंट जा रही है, ठीक है, आ कौन सी करंट रही देखो, यारी माइनस की I1, जा कौन सी रही इधर से, एक ये करंट जा रही है। ठीक है। तो ये करंट क्या हो जाएगी, V1 अपन देखो, जो Y होता है वो Z का उल्टा होता है। जो Z इक्वल टू क्या होता है, 1/Y। तो इधर जब आप Z करोगे, बेसिकली V/Z लिखते हैं ना करंट को, तो Z इक्वल टू क्या होता है, 1/Y। तो 1/Y लिखोगे Z की जगह, तो Y ऊपर पहुंच जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगा, V1 इंटू YV प्लस ये वाली करंट क्या हो जाएगी आपकी, इधर से V1 माइनस V2। ठीक है। ये हो जाएगा V1 माइनस V2 इंटू ये हो जाएगा YA। क्लियर। तो ये हमारी पहली इक्वेशन बनी इधर से KCL लगाने से। तो I1 इक्वल टू क्या आ गया जी, देखो I1 इक्वल टू आपका आ गया, ठीक है, ये आ गया। अब V1 किस किस से कॉमन है, ये देख लो इधर से, V1 इधर भी है, और ये मल्टीप्लाई करोगे इधर भी आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, YA प्लस YB। ठीक है। और इधर क्या आ जाएगा आपका V2 में माइनस V2 YA। ठीक है ना, इस तरीके से आपका आ जाएगा। तो अब इस इक्वेशन की जो कंपैरिजन करो, आप देखो इसमें V1 का मल्टीप्लाई क्या है, इसमें V1 का मल्टीप्लाई क्या है, Y11, इसमें क्या है, YA प्लस YB। तो इस नेटवर्क के लिए जो आपकी YA प्लस YB होगा, ये किसकी वैल्यू होगी, आपकी Y11 की वैल्यू होगी। इधर देखो प्लस Y12 V2 है, तो इधर V2 का मल्टीप्लाई क्या है, देखो Y12, तो इधर V2 का मल्टीप्लाई क्या है, माइनस Y। ठीक है ना। तो इधर Y12 क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, ये जो माइनस के साथ आया आपका, तो इधर पे हम कह सकते हैं Y12 इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का YA। ठीक है ना। तो हमको Y11 की वैल्यू मिल गई, Y12 की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन में, ठीक है, इस वाली इक्वेशन में हम क्या करेंगे, इधर पे KCL लगाएंगे। ठीक है ना। तो नोट्स में आपको भेज दूंगा, ठीक है, नोट्स की आप लोग टेंशन मत लो। क्लियर होगी बात। तो चलिए हम लोग बात करते हैं अगला। चलिए अगली KCL इक्वेशन लगाओगे आप, तो क्या हो जाएगा इस वाले सर्किट में, देखो जरा ध्यान से। अगली KCL इक्वेशन कैसे लगेगी, देखो माइनस की, आप लोग के पास सर्किट होगा तो आप लोग देख लो पीछे से। ठीक है ना।
आप लोग के पास सर्किट होगा तो आप लोग देख लो पीछे से, ठीक है ना। तो देखो क्या है हमारा इधर पे I2 करंट आपकी आ रही है, एक ये करंट जा रही है, एक ये करंट जा रही है। तो मैं डायरेक्ट देख रहा हूँ, मुझे तो सर्किट याद है, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो क्या होगा, KCL एट नोड 2। नोड 2 पे KCL क्या हो जाएगा बताओ, माइनस का I2 आ रहा है, ठीक है, प्लस इधर से क्या जा रहा है, V2 इंटू वाई भी, क्योंकि जेड लिखोगे ना, लेकिन जेड इक्वल टू क्या होता है, 1/y, तो वाई आपका ऊपर पहुंच जाएगा। क्लियर, इधर आपका वाई सी है, सॉरी, इधर आएगा आपका वाई सी। क्लियर। अब देखो इधर पे आप, और अगली करंट क्या बनेगी आपकी, V2 माइनस V1 इंटू क्या बनेगा, वाई ए। क्लियर। ठीक है ना। चलो, इसको यहाँ सेट कर देते हैं, ठीक। तो इसको आगे जब सॉल्व करोगे, बराबर जीरो करोगे इधर, तो आप मुझे बताओ I2 इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, I2 इक्वल टू आ जाएगा आपका, ठीक है, ये इधर आप देखोगे तो आपका आ जाएगा माइनस का V1 वाई ए, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हुए, अंदर अंदर करोगे मल्टीप्लाई, ठीक है। अब V2 इधर से कॉमन ले लो आप, तो V2 में क्या है आपका, वाई सी, ठीक है, और प्लस का क्या आ जाएगा आपका वाई ए, तो ये आ गया वाई ए। तो इधर पे हम देखें, अब इस वाले इक्वेशन को आप इधर से तुलना करो I2 से, तो V1 की जगह, V1 के मल्टीप्लाई में जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा आपका, Y12। तो V1 के मल्टीप्लाई में हमारा क्या है, माइनस का वाई ए। तो इधर से हम क्या कह सकते हैं कि हमारा Y21 क्या है, माइनस का वाई ए। अब इधर देखो V2 में, इधर वाई 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 सी प्लस वाई का मल्टीप्लाई है, तो इधर पे V2 में काय का मल्टीप्लाई है, Y22 का। तो Y2 की तुलना किससे हो जाएगी, इससे। तो Y22 कितना आ गया आपका, बताओ, ये आएगा वाई सी प्लस वाई ए। क्लियर। तो इस तरीके से आपका कर सकते हो, डायरेक्टली निकाल सकते हो। अब देखो ये तो इक्वेशन हो गई जो हमने इस तरीके से देखा। अब देखो शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक से हमें कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना वो हम देखते हैं। चलिए, तो आपको क्वेश्चन कैसे दिया रहेगा, आपको बिना किसी चीज के कैसे निकालना है, ठीक है ना। तो देखो, मान लो अपन को ये क्वेश्चन दिया हुआ है एक इस तरीके से, ये आपका है 2 ओम, ठीक, ये है अपन का 4 ओम, और ये वाला रेजिस्टेंस जो है हमारा 8 ओम है। क्लियर। अब इस नेटवर्क का हमसे पूछा है कि जी आप वाई बताओ, Y11 की वैल्यू बताओ, ठीक है, और Y12 की वैल्यू बताओ, Y21 की वैल्यू बताओ, और Y22, इन सबको क्या करो, आप फाइंड करके बताओ। तो सबसे पहले देखो ये यूनिट ओम है, ठीक है। तो जेड होता है या आर होता है, उसकी यूनिट क्या होती है, ओम। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले चेंज करेंगे, मतलब इसका उल्टा करेंगे, तो हमारे क्या बन जाएगा, वाई बन जाएगा या फिर जी बन जाएगा। बेसिकली हम इसको मोह यूनिट में लाना चाहते हैं, ठीक है। तो देखो इधर पर ये क्या हो जाएगा आपका, ये इसका उल्टा करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 मोह, इसका करोगे उल्टा तो क्या हो जाएगा, 1/4 मोह, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 1/8। सबसे पहले तो आपको ये काम कर लेना है। अगर डायरेक्ट आपको मोह में दिया है इस तरीके से, तो आपको फिर नहीं छेड़ना है इसको। क्लियर। अगर डायरेक्ट आपको मोह में दिया तो फिर आपको वाई में दिया, मतलब कि वाई में दिया या जी में दिया, तब आपको नहीं छेड़ना। ठीक, अभी अपन ने क्या कर लिया, इन्वर्स कर लिया, क्योंकि हमने जो अभी जो जनरलाइज किया है, जो हमने कंसेप्ट डेवलप किया, वो किसके लिए किया है, वाई के लिए किया है, ठीक है, या फिर जी के लिए किया है।
ठीक है ना। तो अब देखो ये अपन का बन गया नेटवर्क। अब देखो अगर हम बोलें, तो अगर हम बात करें कि हमारा y11 क्या होगा, तो दिस प्लस दिस, y11 क्या होगा, ये इसे इसको जोड़ दो, 1y2 प्लस 1y4, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1y2 प्लस 1y4। इन दोनों को जोड़ने से क्या मिलेगा, y11। ठीक है, y22 किससे जोड़ने को मिलेगा, इन दोनों को जोड़ने से, इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, y22, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1y2 प्लस 1y8। और कोई बोलेगा कि भाई हमारा y21 क्या है और y12 क्या है, तो ये दोनों क्या होंगे, इसका उल्टा कर दो, इसका इसका माइनस लगा के लिख दो आप, तो क्या हो जाएगा 12। क्योंकि देखो अभी जो हमने निकाला है ना इसी सर्किट के लिए, तो देखो इधर पर यही तो सेम सर्किट है। इसके लिए देखो क्या आया, माइनस का y1, यहाँ पर y की जगह क्या आया आपका, ये है 1/2। तो इस तरीके से उस सर्किट को देख के आप क्या कर सकते हो, किसी भी सर्किट के जो आपके जो वाई पैरामीटर है उसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो शॉर्ट ट्रिक से, आपको कोई सॉल्व वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जहां पाई आपको नेटवर्क दिखे, तो अगर यहाँ पर मोह में दी है यूनिट, ठीक है, तो आप उसको किस में कर दो, ओम में दिया तो, या फिर ओम दिया तो उसको मोह में कर दो कन्वर्ट, और डायरेक्ट आप इस तरीके से लिख सकते हो। क्लियर है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, वाई पैरामीटर किसी भी पाई पैरामीटर का पाई नेटवर्क आप लोग क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो बड़े आराम से। इसके बाद हम बात करें कि इसकी रेसिप्रोसिटी और सिमेट्रिसिटी की क्या कंडीशन होती है। ठीक है, कि ये नेटवर्क जो है रेसिप्रोकल का होगा, सिमेट्रिकल का होगा। तो बेटा ये वाला जो नेटवर्क है, ये आपका बिल्कुल जेड पैरामीटर की तरह सिमेट्रिकल और रेसिप्रोकल होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि इसके लिए आपकी रेसिप्रोकल के लिए क्या कंडीशन आएगी, ठीक है, तो रेसिप्रोकल के लिए तक क्या कंडीशन होगी, y12 इक्वल टू बराबर होना चाहिए y21। तब आपका क्या हो जाएगी, ये कंडीशन हो जाएगी रेसिप्रोकल के लिए। और सिमेट्रिकल के लिए क्या कंडीशन हो जाएगी, सिमेट्रिकल के लिए कंडीशन हो जाएगी y11 इक्वल टू y22। ये कंडीशन किसके लिए हो जाएगी आपकी, सिमेट्रिकल के लिए। ठीक है, इस तरीके से आप किसी भी सर्किट के, मान लो आपको ये पाई सर्किट नहीं दिया है, तब आपको किसी भी सर्किट में क्या करना पड़ेगा, ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है इधर पर, ठीक है, ये जो आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसके फॉर्म में आपको I1 इन टर्म्स ऑफ V1 V2 निकालना पड़ेगा। V1 का जो मल्टीप्लाई होगा वो Y11 होगा, V2 का मल्टीप्लाई जो आएगा वो Y12 होगा। तो इस तरीके से आप, या अगर एक्चुअल में एग्जाम में आपको यही सर्किट पूछेगा, ठीक है, तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, उसको सॉल्व कर सकते हो। नहीं तो आपको केसीएल केवीएल लगा के आपको ये इक्वेशन फाइंड करनी ही पड़ेगी। ठीक है, लेकिन ज्यादातर एग्जाम में क्या आता है, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। क्लियर होगी बात, तो मैंने आपको बता दिया, सिमेट्रिसिटी की कंडीशन बता दी, रेसिप्रोकल की कंडीशन भी मैंने आपको बता दी। क्लियर। चलिए, इसके बाद देखिएगा, जो नेक्स्ट हमारा पैरामीटर है, ठीक है, जो नेक्स्ट हमारा पैरामीटर है उस पैरामीटर को हम लोग बोलते हैं एच पैरामीटर। क्या बोलते हैं, एच पैरामीटर, एच पैरामीटर। अब एच पैरामीटर में क्या कैलकुलेट करते हैं, इसको हाइब्रिड पैरामीटर भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग कैलकुलेट करते हैं V1 और I1, दो चीजें कैलकुलेट करते हैं, V1 I1। ठीक है, और इन टर्म्स ऑफ करते हैं I1 V2, I1 और यहाँ जाएगा आपका V2। ठीक, इधर भी क्या जाएगा आपका I1 और यहाँ क्या जाएगा आपका V2। तो अभी मैं आपको जी एच इतनी पैरामीटर सबकी इक्वेशन लिखा दे रहा हूँ, क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट करके बताऊंगा जब क्वेश्चन का वीडियो में लाऊंगा। क्लियर। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपको बताओ, यहाँ आ जाएगा आपका H11 और यहाँ क्या आ जाएगा H12, प्लस लगा दो इधर पर, इधर क्या आ जाएगा H21 और इधर क्या आ जाएगा H22। क्लियर होगी बात। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी कौन किस पैरामीटर की इक्वेशन होती है, एच पैरामीटर की इक्वेशन होती है। इधर से आप डायरेक्ट देखो
इसकी सिमेट्रिकल की क्या कंडीशन होती है, ठीक है, और रेसिप्रोकल की क्या कंडीशन होती है, ठीक है ना। सिमेट्रिकल की क्या कंडीशन होती है और रेसिप्रोकल की क्या कंडीशन होती है, ठीक है। तो इसका रेसिप्रोकल के लिए क्या होना चाहिए, देखो रेसिप्रोकल का होगा, ठीक, कोई भी नेटवर्क अगर उसमें जो आपका H12 है वो माइनस ऑफ H21 आए, क्लियर, H12 क्या है, माइनस ऑफ H21 आए, ठीक। और सिमेट्रिकल के लिए क्या कंडीशन है, अगर हमारा नेटवर्क सिमेट्रिकल है तो उसके लिए जो इसका डिटर्मिनेंट है, देखो इधर पे इसकी मैट्रिक्स कैसे बनेगी एच की, ठीक है, ये बनेगा H11, ये बनेगा H12, ये बनेगा H21 और ये बनेगा H22। इसका डिटर्मिनेंट कितना आना चाहिए आपका, इसका डिटर्मिनेंट जो आना चाहिए आपका वो किसके बराबर आना चाहिए, 1 के बराबर आना चाहिए, ठीक है ना। इसका जो डिटर्मिनेंट आना चाहिए वो आपका किसके बराबर आना चाहिए, 1 के बराबर आना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा आपका, देखो H11 और क्या हो जाएगा H12 माइनस ये हो जाएगा H1, ये हो जाएगा आपका H, H की जगह G लिखा जा रहा बार बार, H, इधर आपका क्या आएगा 22 आएगा ये, ठीक। तो हो जाएगा H11 और ये H22 इक्वल टू क्या आना चाहिए, 1 के बराबर आना चाहिए। अगर इस तरीके से आ रहा है आपका, ठीक है, तो ये सर्किट कैसा होगा आपका, सिमेट्रिकल होगा, ठीक है। और बाकी चीजें मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा क्या है क्या नहीं, ठीक। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पैरामीटर होता है, अभी आपको मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें आपको केवल इक्वेशन याद रखनी है। और अगर आपको सर्किट थ्योरी की या केसीएल केवीएल की बेसिक नॉलेज है तो आप सारे क्वेश्चन कर ले जाओगे, ठीक है। ये इक्वेशन याद होनी जरूरी है सारे पैरामीटर की, क्लियर है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो है जी पैरामीटर। क्या है नेक्स्ट, जी पैरामीटर। जी पैरामीटर में हम क्या करते हैं जी, जी पैरामीटर में आपको ये पता करना पड़ेगा कि भाई कौन कौन सी क्वांटिटी निकालते हैं और किस किस क्वांटिटी के टर्म्स में निकालते हैं, ठीक है। तो देखो इधर पर हम इसमें निकालते हैं I1, ठीक है, और निकालते हैं V2, क्या निकालते हैं I1 V2। अब किसके टर्म्स में निकालते हैं, ठीक है, ये निकालते हैं V1 I2 के टर्म्स में, V1 प्लस इधर आ जाएगा I2, इधर भी क्या आ जाएगा V1, इधर क्या आ जाएगा आपका I2, क्लियर। चलिए तो इधर देखिएगा क्या आपका V1 कैसे आएगा, इधर पे क्या लिखेंगे हम, जी, ठीक है, ये आ जाएगा वो G11, ठीक है, ये आ जाएगा आपका G12, ये आ जाएगा G21 और ये आ जाएगा G22, क्लियर। इस तरीके से आपको ये क्या करनी है, इक्वेशन याद रखनी है, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम देखें तो इसकी रेसिप्रोकल की कंडीशन होगी सेम एज एच पैरामीटर। कोई भी नेटवर्क रेसिप्रोकल कब होगा, अगर हम जी पैरामीटर के टर्म में देखें, ठीक है, तो आपका G12 अगर माइनस ऑफ G21 है, ठीक है, तो ये क्या होगा आपका रेसिप्रोकल होगा। और सिमेट्रिकल के लिए क्या होगा, ठीक, सिमेट्रिकल के लिए आपका क्या होगा, ये होगा जी, इसका डिटरमिनेंट कितना होना चाहिए आपका 1 के बराबर होना चाहिए। तो G11 इंटू हो जाएगा G22 माइनस G21 और ये हो जाएगा G12 बराबर क्या हो जाएगा 1। अगर ये आपका इस तरीके से है, डिटरमिनेंट में क्या करते हैं, इसका गुणा करते हैं माइनस इसका गुणा, उसको 1 के बराबर रखते हैं। तो अगर ये कंडीशन आपकी फॉलो हो रही तो ये क्या हो जाएगा आपका सिमेट्रिकल हो जाएगा, ये कंडीशन फॉलो हो रही तो ये क्या हो जाएगा आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्लियर। तो आपके कौन से पैरामीटर हो गए, जी पैरामीटर हो गया। क्वेश्चन में आपको तुरंत तुरंत बताऊंगा जब मैं आपको इक्वेशन कराऊंगा, क्लियर होगी बात। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट पैरामीटर आता है, ठीक है, उस पैरामीटर को हम लोग बोलते हैं ABCD पैरामीटर।
क्या बोलते हैं, ABCD पैरामीटर। ठीक है, तो इसके नोट्स मैं आपको दे दूंगा। ठीक है ना। नेक्स्ट पैरामीटर जो हमारा आता है बेटा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ABCD पैरामीटर। ABCD पैरामीटर। अब इसमें भी अपन को दो क्वांटिटी निकालनी है और दो अननोन क्वांटिटी के टर्म्स में निकालनी है। क्लियर। तो इसमें हम लोग कैलकुलेट करते हैं V1 I1। ठीक है, किसके टर्म्स में करेंगे, ठीक है, ये करेंगे V2 और I2 के टर्म में फाइंड करेंगे। तो ये हो जाएगा AB, और यहाँ का आ जाएगा V2 माइनस का I2, तो यहाँ क्या आ जाएगा C, और यहाँ क्या आ जाएगा D। क्लियर। तो V1 I1 फाइंड करते हैं। अगर हमको इसके टर्म में बोला होगा, ABCD पैरामीटर के टर्म्स में देखना हो कि भाई नेटवर्क आपका सिमेट्रिकल होगा कि रेसिप्रोकल होगा, तो रेसिप्रोकल के लिए क्या कंडीशन है जी, रेसिप्रोकल कब होगा, जब आपके ABCD पैरामीटर में क्या रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, रेसिप्रोकल के लिए आपका इसका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, ABCD, ये किसके बराबर होनी चाहिए, 1 के बराबर। इसका मतलब AD माइनस BC इक्वल टू क्या होना चाहिए आपका, 1 होना चाहिए। क्लियर। ये कितना होना चाहिए आपका, 1 के बराबर होना चाहिए। और अगर हम बात करें अगर हम बात करें सिमेट्रिकल की, कि भाई ये नेटवर्क हमारा सिमेट्रिकल कब होगा। ठीक है, तो ये सिमेट्रिकल कब होगा आपको बताओ, जब आपका ए और डी बराबर हो। ठीक है, अगर ए इज इक्वल टू डी है, तो नेटवर्क हमारा कैसा होगा, सिमेट्रिकल होगा। ठीक है, तो आपके एग्जाम में जो जेई लेवल का क्वेश्चन है वो इधर से आ जाएगा, सिमेट्रिसिटी रेसिप्रोकल पूछ लेगा, या फिर ये जो इक्वेशन हमने लिखी ये पूछ लेता है। ठीक है, या तो इक्वेशन पूछ लेता है, या आपसे सिमेट्रिसिटी या रेसिप्रोकल की चीजें पूछ लेता है। ठीक है ना। अब क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो मैं आपको बताऊंगा जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा, अभी आपको इतने फॉर्मूले याद रख लेने हैं टू पोर्ट नेटवर्क से। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है आपके। ठीक है, और एक कंडीशन और है कि भाई दो अगर नेटवर्क को अगर हम सीरीज या पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो उसमें आपके जेड पैरामीटर क्या हो, किस तरीके से ऐड होंगे, कि आपके मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है, कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है टू पोर्ट नेटवर्क का, वो हमको देखना है। क्लियर होगी बात। तो इस तरीके से आपको ये देखना है, इतने आपने ये सारी चीजें देख ली हैं। ठीक है, तो आपको ये फार्मूला याद रखना है, और जो मैंने दो ट्रिक बताई आपको, जेड पैरामीटर कैसे निकालते हैं, ठीक है, और वाई पैरामीटर कैसे निकालते हैं। जेड पैरामीटर मैंने टी के लिए बताया है, वाई पैरामीटर मैंने पाई के लिए बताया है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चन पे, पहले जेड और वाई की प्रैक्टिस कर लो। बाकी क्वेश्चन का वीडियो मैं खुद लाऊंगा। ठीक है, और इसके बाद जो भी आपका एक आध वीडियो और बनेगा कंटेंट का, वो बना के मैं आपको इसके सारे क्वेश्चन करा दूंगा, तो आपका टू पोर्ट नेटवर्क क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, इसके बाद जो है हम कल करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम लिमिट होती है। ठीक है ना, इसमें टाइम लिमिट होती है। ये वीडियो मैं आपका कहाँ डाल दूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा। तो वहां से आप लोग क्या कर लेना, इसको बाहर से फिर और भी कोई व्यक्ति देख सकता है अगर आपको देखना होगा तो। चलिए, थैंक यू। हाँ, नेटवर्क के क्वेश्चन कराएंगे, टेंशन ना लो। ठीक है ना। चलिए। हाँ, जल्दी करा देंगे, टेंशन ना लो तुम। इसमें जो है रिकॉर्डिंग का सेक्शन कहाँ गया। चलिए।